हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कथा कस्तूरी और मैं आकांक्षा गुप्ता। आज आपको सुना रही हूँ मेरी ही लिखी हुई एक कहानी प्यार भरी चॉकलेट, जिसके वाचन में मेरा साथ दे रहे हैं श्वेतांक अम्बष्ट। तो आइए सुनते हैं। अवनी और अभिनंदन की पहली डेट थी। अभी 2 महीने पहले ही तो दोनों लवशुदा हुए थे। और पहली डेट के लिए अवनी ने अभिनंदन के जन्मदिन का दिन चुना। अभिनंदन 20 घंटे का सफर करके अवनी के शहर आया था, उसके साथ अपना जन्मदिन मनाने। सुबह से ही दोनों साथ थे। उन्होंने कुछ समय पार्क में बिताया, फिर मूवी देखी। शाम लगभग 6 बजे दोनों एक छोटे से रेस्तरां में पहुंचे। रेस्तरां छोटा जरूर था, पर दिखने में काफी अच्छा था। उस समय वहां पर अवनी और अभिनंदन के अलावा कोई न था, यानी सारे टेबल खाली थे। अवनी ने पहले अभिनंदन के लिए केक मंगाया और फिर टेबल पर सेट किया। फिर स्वतंत्र बैठी लड़की को मोबाइल देते हुए कहा, क्या आप हमारी कुछ फोटोज ले लेंगी? लड़की बोली, यस श्योर। अभिनंदन ने केक कट किया और अवनी को खिलाने के लिए चम्मच से केक का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया। तभी अवनी ने अभिनंदन के हाथों से केक ले लिया और पहले अभिनंदन को केक खिलाया और एक बार फिर गले लगकर अपने प्रियतम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अब बिछड़ने की बेला करीब थी। 1 घंटे बाद अभिनंदन की वापसी की ट्रेन थी। वह दोनों बिल भुगतान करने के लिए काउंटर पर गए। बिल भुगतान करके वो आगे बढ़ने ही वाले थे कि वहां बैठे लड़के ने अभिनंदन को एक चॉकलेट देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे सर, ये हमारी तरफ से। जो भी यहाँ बर्थडे मनाने आता है उसे हम देते हैं। लड़के को धन्यवाद देते हुए अभिनंदन ने चॉकलेट अपने पास रख ली। वहां से दोनों सीधा कैब लेकर स्टेशन की ओर चल दिए। सारे रास्ते अभिनंदन के कंधे पर सर टिकाए अवनी यही सोच रही थी कि काश वक्त थोड़ा ठहर जाए, पर ऐसा कब हुआ है। जल्द ही दोनों स्टेशन पर थे। ट्रेन अनाउंस हो रही थी। अवनी बस अभिनंदन को देखे जा रही थी। अभिनंदन ने उसका हाथ थाम रखा था। ट्रेन आई। अवनी को गले लगा के अभिनंदन ट्रेन में चढ़ गया। जितनी देर ट्रेन खड़ी रही, दोनों एक दूसरे को खिड़की से देखते रहे। ट्रेन चल दी। अवनी दुखी मन से लौट पड़ी और फिर चल पड़ा उनकी फोन कॉल्स का सिलसिला। अब तो उनकी बातों में साथ बिताए समय की ढेरों यादें थी। यूं ही वक्त बीतता गया और 1.5 महीने बाद होली आई। होली की छुट्टियों पर अभिनंदन फिर अपनी प्रियतमा से मिलने आया। दोनों पास बैठे ही थे कि अभिनंदन ने चॉकलेट अवनी के हाथ पर रखते हुए कहा, कुछ याद है? छोटी सी चॉकलेट देखकर अवनी बोली, ये वही चॉकलेट है ना जो रेस्तरां में मिली थी? अभिनंदन बोला, हाँ वही। तो अवनी ने पूछा, तुम इसे रखे क्यों रहे? तुमने इसे खाई क्यों नहीं? अभिनंदन बोला, अकेले कैसे खाता? यह मुझे तब मिली थी जब तुम मेरे साथ थे। इस पर तुम्हारा भी हक है। अवनी की आंखें झिलमिला गईं। अभिनंदन ने चॉकलेट खोली और अवनी को खिलाई, फिर खुद खाई। तभी अवनी ने अभिनंदन के कंधे पर सर रखते हुए पूछा, अगर मैं तुमसे 1.5 महीने बाद न मिलकर कई महीनों बाद मिलती तो तुम क्या करते? चॉकलेट खाते नहीं? उस पर अभिनंदन बोला, मेरी प्रियतमा, तब मैं यह चॉकलेट किसी बच्चे को दे देता, पर तुम्हारे बिना नहीं खाता। ऐसा कहते हुए अभिनंदन ने अपनी प्रियतमा को बाहों में भर लिया। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे आकांक्षा गुप्ता और
श्वेतांक अम्बस्ट की आवाज़ में आकांक्षा गुप्ता की ही लिखी हुई कहानी प्यार भरी चॉकलेट। ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।